महाराज तो किसने पूछा कि भागवत कथा जो है ये फल तो वेद रूपी शाखा का है, तो उस शाखा से टूट करके धरती पर आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही शाखा से टूट करके आया तो आते ही फूट गया हो, फट गया हो। तो महाराज लिखा है कि ये वैसा फल नहीं है, ये समय समय धीरे धीरे इस धरती के ऊपर आया। पहले भगवान विष्णु ने इस कथा को किसको, ब्रह्मा को कहा चतुश्लोकी भागवत के रूप में, फिर नारद मुनि से कहा, नारद मुनि ने महाराज फिर आगे वेद व्यास से कहा, वेद व्यास ने अब सुखदेव मुनि से कहा, अब सुखदेव मुनि ने सूत जी ने 88,000 ऋषियों से कहा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे धरती पर आया। बोले बाल कृष्ण भगवान की सने सने अखंड मेवावतीर्णम। धीरे धीरे महाराज ये टूटा भी नहीं, ये फटा भी नहीं, ये ऐसा फल है। तो महाराज किसी ने पूछा ये फल तो सुंदर है लेकिन अंदर से मीठा भी है। तो वेद व्यासी कहते हैं कि अंदर से मीठा है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कैसे कि इसकी जो परख की है वो तोते ने की है, सुख जैसे तोते ने की है, पारखी जैसे तोते ने की है। और तोता जिस फल के ऊपर सज्जनों चोंच मारता है, समझो वो फल अंदर से मीठा होता है। तो ये फल अंदर से मीठा है। महाराज आप चिंता मत करो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम महा सुख मुखाद मुत द्रवमस्युतम पिबत भागवतम रसमाल्यम। कि इस रस को आप पियो, बार बार पियो। पूछा कितनी बार? कि जब भी मिले, जैसे मिले, जिस गांव में मिले, आप सुनो, पियो। मुहुर मुहुरो रसों का भावी भूई भावका, हे रस को आओ, हे भूई भाव को आओ। तो महाराज 88,000 ऋषियों ने कहा कि आपने दो ही नामों को पुकारा, क्या इस रस को तीसरा जो आदमी है, इंसान है, वो नहीं पी सकता, वो इसका रस ग्रहण नहीं कर सकता? तो महाराज सूत जी ने कहा कि देखिए भूई भावका का नाम मुहुर मुहुरो ये तब बतलाया गया है कि जो सज्जन छबील लगाता है ना, उसको ही पता होता है कि छबील का महत्व क्या होता है। और जिस सज्जन को प्यास लगी हो वो उसकी कदर जानता है। जैसे महाराज किसी को प्यास नहीं है और आपने छबील लगा रखी है, जैसे मेलों में लगती थी ना पहले पहले, अब भी लगती है कहीं कहीं। तो जिसको प्यास नहीं है सज्जनों, जो सूजी कह रहे हैं, वो पहले तो आएगा नहीं, आएगा तो अकड़ करके आएगा, फिर आएगा तो पूछेगा कि पानी कहाँ से भरा है, कुएं का है या बाबड़ी का है या नलकूप का है, कहाँ हमारा ठंडे कुएं का है। दूसरा प्रश्न, पानी तो कुएं का है, बर्तन साफ भी करता है तो रोज की नहीं करता है। महाराज रोज करता हूँ तभी भरता हूँ, आप पियो तो सही, अमृत है, ठंडा है, पियो तो सही। तीसरा प्रश्न, बर्तन तो साफ करता है, छान करके भरता है कि ऐसे भरता है? चौथा प्रश्न महाराज, ये पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं कहीं गलाई खराब ना कर दे? अभी पानी को महाराज टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया और आते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। किसने? जिसको प्यास ही नहीं है। इसलिए दो को इसलिए बुलाया है कि जिसे इसकी प्यास है वो आओ और इसे बार बार पियो। ये वेद व्यास जी और सूत जी 88,000 ऋषियों से कथा में कह रहे हैं कि भूई भाव को आओ और इसे पियो। तो महाराज जो भगवान नाम के दीवाने होते हैं ना, वो निमंत्रण कार्ड का इंतजार नहीं करते हैं, वो चिट्ठी का इंतजार नहीं करते हैं, वो बुलावे का इंतजार नहीं करते हैं और आकर के जगह नहीं देखते हैं। जहां जगह मिल जाती है वहीं पर बैठ जाते हैं और उस प्रसाद को पीते हैं, ग्रहण करते हैं। महाराज और जो प्रेमी नहीं है ना, वो आ करके इसमें कमियां निकालेगा। मैंने 2-3 दिन से आपसे कहा है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और जो भावक है ना, रसिक है ना भगवान के, इस रस को पीना चाहते हैं ना, वो आ करके कैसे बैठेंगे? सुदामा बन करके बैठ जाएंगे, गरीब बन करके बैठ जाएंगे, अपने आप को महाराज छोटी उम्र का समझ करके जैसे सौनक जी बैठ गए वैसे बैठ जाएंगे। सज्जनों कि हमें तो चाहिए, हमें तो प्यास है,
हमें पीना है, जहां कहीं से मिले हमें लेना है। महाराज वो आ करके चुपचाप बैठ जाते हैं। कौवा कितना चालाक है ना, सब नमस्ते करते हैं, सब गालियां देते हैं, लेकिन सज्जनों कृष्ण प्रेमियों, जब वो कौवा काक बसुंडी बन करके कथा कहता है रामायण के अंदर, तो हंस भी पागलों की तरह दौड़ करके आता है और कथा में बैठ करके कथा का रसपान करता है। भोले बाबा भी कथा के दीवाने बन करके आते हैं और कुंभज ऋषि की आपने सुना बैठ करके कथा सुनते हैं, कथा कहते भी हैं। भोले बाबा कहे बिहारी लाल की। दुर्योधन बन करके आएंगे तो आया हुआ ज्ञान भी चला जाएगा, और सुदामा बन करके आएंगे तो खोया हुआ ज्ञान भी वापस आ जाएगा। ये भाव हमारा तुम्हारा कथा के साथ होना चाहिए। जैसे भी मिले इसे पियो, नहीं तो ये उम्र है दिन प्रतिदिन क्या ढलती जा रही है, बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ता जा रहा है। पता नहीं अगली पल की हमें वो आंखें देख पाए नजारा की नहीं देख पाए, तो इसलिए गुनगुनाएंगे। क्या गुनगुनाएंगे? वो बीत जाए ना तेरी उमरिया,